सभी को नमस्कार दोस्तों। बाराबंकी लोकसभा सीट 53 पर कांग्रेस ने अपने सहयोगी घटक दलों की मदद से विशाल जीत हासिल करके बाराबंकी में इतिहास रच दिया। ये इतिहास रचने वाले तनुज पुनिया, जिनके पिता पूर्व सांसद रहकर जिस सीट से चुनाव जीते थे 2009 में, उसी सीट पर उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ करके तनुज पुनिया ने भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत को 2,15,704 मतों से करारी शिकस्त दी। ये शिकस्त कोई मामूली शिकस्त नहीं कही जा सकती। जिस तरह तनुज पुनिया ने अपने राजनीतिक करियर में 3 विधानसभा के चुनाव हारे, 1 लोकसभा के, कुल 4 हार उनके हाथ लग चुकी थी। 5वीं बार इतनी बड़ी जीत की खुशी सिर्फ उनके ही खेमे में नहीं रही, मतलब कांग्रेस के खेमे तक ही सीमित नहीं रही। ये समाजवादी पार्टी उनके घटक दलों के खेमे में भी देखने को मिली। आपको बता दें, ठीक सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना। 32 चक्र चले, 32 राउंड में मतगणना हुई। सबसे पहले बैलेट पेपर्स की मतगणना हुई, जिसमें तनुज पुनिया ने बढ़त हासिल की और उसके बाद पहला चरण शुरू हुआ। पहले चरण में ही 5,000 मतों के करीब उन्होंने बढ़त बनाई। ये बढ़त लगातार निरंतर जारी रही। प्रत्येक राउंड में 7,000, 8,000, 9,000 इस तरह से बढ़त होते होते कोई भी ऐसा चक्र नहीं रहा जिसमें राजरानी इनके बराबर या आसपास आ चुकी हों और कोई भी राउंड वो जीती हों। प्रत्येक राउंड राजरानी हारती रहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष रही राजरानी की इतनी करारी हार का क्या वजह रही, इस बारे में भी हम भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य से भी जानने की कोशिश करेंगे। नवीन मंडी परिषद में हुई कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना के दौरान पुनिया को लगातार बढ़त मिलती जा रही थी। उनके खेमे में खुशी की शहरों के हिलोरे और तेज होते चले जा रहे थे। भाजपा के खेमे का बहुत ही बुरा हाल देखने को मिला। लोग उदास नजर आए, वहाँ निराशा नजर आई। ये मीडिया सेंटर हम पहुंच चुके हैं, ये बात आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, बाराबंकी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा की बहुत ही करारी टक्कर चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने शुरू से जो बढ़त बनाई, 15वें चरण तक आते आते वो 1 लाख से ऊपर तक बढ़त पहुँच चुकी थी। अब ये बढ़त आगे क्या होती है, टोटल 32 चरण होने हैं। 15 चरणों का परिणाम आ चुका है। लगातार भाजपा पीछे दिख रही है और कुर्सी विधानसभा और रामनगर विधानसभा भाजपा को अच्छे वोट मिले हैं। लेकिन वही बड़ी बात उभर के आई है कि जिस तरह से मतदाताओं का रुझान जो दिखा, इस बार पूरे देश का रुझान जैसा रहा वैसा ही उत्तर प्रदेश का रहा। और उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में जो तनुज पुनिया सपा गठबंधन के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने संघर्ष दिखाते हुए चौंकाने वाले तरीके से चुनाव लड़ा, जिसके परिणाम उनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। आपको हम पूरा अभी विश्लेषण दिखाएंगे। देखिए, लगातार अनाउंस हो रहा है। मीडिया सेंटर में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नवीन मंडी स्थल पर लगातार अनाउंसमेंट की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये 15वां चरण आ चुका है। मान में बसपा देखा गया, कहीं नज़र नहीं आई, आसपास नज़र नहीं आई। वो तीसरे नंबर पर रही, मामूली वोटों के साथ में। कहीं भी उतार चढ़ाव में उसका कोई योगदान नहीं देखने को मिला। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की टक्कर देखने को सामने आई है। तनुज पुनिया जीत की दहलीज के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। उनके खेमे में मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है। सपा और कांग्रेस के तमाम नेता पीएल पुनिया को मिठाई खिलाने पहुंच चुके हैं। उनके खेमे में मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है। ये देव का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पर लोग गोले लगा करके खुशी मना रहे हैं। तनुज पुनिया की लगातार शुरू हो चुका है। जबकि अभी 20 चरण हुए थे, लोग जो है मिठाई खिलाकर आतंकवादी करके अपनी खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया। ईवीएम और बैलेट पेपर की अगर जोड़ के देखा जाए तो 2,15,704 मतों के भारी अंतर से तनुज पुनिया ने राजरानी रावत को शिकस्त दी। 32वां चरण अंतिम चरण था, जिसके आधार पर कांग्रेस के तनुज पुनिया को रिकॉर्ड 7,19,927 मत प्राप्त हुए, तो भाजपा के प्रत्याशी राजरानी रावत को 5,04,223 मत ही मिले। तो वहीं बसपा प्रत्याशी शिव कुमार दोहरे मात्र 38,569 वोट ही पाए। वो 50,000 का आंकड़ा भी नहीं छू सके। ये भाजपा खेमा देख रहे हैं। आइए जिलाध्यक्ष से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या समीक्षा निकली, कैसे उनके हाथ से चुनाव निकल गया। आइए जानते हैं। ये नज़ारा देख रहे हैं, ये सूर्या लान का है। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हैं, यहाँ के चुनाव नतीजे देख रहे हैं, पूरी देश प्रदेश के नतीजे जान रहे हैं और यहीं पर उनको जिले का पूरा हाल मिल रहा है। राजरानी की हार के बाद यहाँ के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था। स्पष्ट करता है कि भाजपा को मंथन की ज़रूरत है। इतनी करारी शिकस्त के पीछे क्या कारण रहा, जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने सबने यहाँ पर बारी बारी से रैली की। तमाम दिग्गज नेता बाराबंकी आए, उन्होंने लोगों को ब्रीफ किया। पूरा संगठन एकजुट रहा। क्या कारण है, आइए जानते हैं जिलाध्यक्ष से। अध्यक्ष जी, क्या कहना है जो इस तरह से हार हुई है? कांग्रेस की जीत हो गई, भाजपा की हार हुई, क्या कहेंगे इस पर? हमारा देवतुल कार्यकर्ता लगातार गांव में आम जनमानस बीच में बना रहा। अब आम जनमानस ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार है। बाकी अब अभी तो जल्दबाजी में कहना कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग बैठेंगे, पार्टी जिम्मेदार लोग बैठेंगे, समीक्षा की जाएगी।
बाराबंकी में कांग्रेस की जीत इस बात की ओर इशारा करती है कि जिस तरह से तनुज पुनिया के पिता ने 2009 से 2014 तक रहकर के कांग्रेस के सांसद रहकर के विकास कार्य किए, जनता ने इस बार विकास को चुना और तनुज पुनिया जो पढ़े लिखे प्रत्याशी के रूप में उभर के आए हैं उन्हें अपना प्रत्याशी माना और 2 लाख से अधिक के अंतर से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को आगे का स्वाद चखाया है। देखने में और सुनने में जिस तरह से लोगों का रुझान जो आ रहा है वो साफ इशारा कर रहा है कि बाराबंकी की जनता तमाम दुश्वारियों से मुक्ति पाना चाहती है, क्योंकि लखनऊ और अयोध्या के बीच में ऐसा इसको कस्बा के रूप में देखा जाने लगा था। इसका यहाँ आवागमन की सुविधा सुविधा नहीं, विकास कार्य यहाँ ठप हो चुके थे। लेकिन तनुज पुनिया के पिता काम ने जो इस तरह से देवा रोड स्थित ओवरब्रिज बनवाया और भी विकास कार्य किए, लोगों ने उनने अपना भविष्य देखते हुए उनको अपना सांसद चुना है। परिणाम आ चुके हैं, बस घोषणा होना बाकी है। तनुज पुनिया विजयी हो चुके हैं। यहाँ से 2 लाख से अधिक अंतर उन्होंने राजधानी रावत को हराया है। भारी मतों से तनुज पुनिया की जीत के बाद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार उनको सर्टिफिकेट देते हुए जीत हो रही है उसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं इस लोकसभा से सदस्य रहा हूँ, लोकसभा सदस्य 2009 में, और 1,67,000 के मार्जिन से मैंने जीत हासिल की। मुझे खुशी है इस बात की कि तनुज अभी उस आंकड़े को पार कर चुके हैं, 1,72,000। तो जो मार्जिन मैं जीता था उससे ज़्यादा मार्जिन वो अभी कैसे कर सके हैं, और मैं समझता हूँ कि 2 लाख से ऊपर मार्जिन से वो जीत हासिल करेंगे। बहुत खुशी है। और ये जो चुनाव मैं समझता हूँ कि जनता ने लड़ा है और इंडिया गठबंधन में विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मिला जुला प्रयास, वो उसके कारण ये सब पूरी जीत हुई है, जिससे जनता तक हम अपना संदेश पूरी तरह से पहुंचा सके। सब लोग, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता दोनों दलों के एक साथ जुट के मैदान में लगे थे, और जिसकी वजह से जो गारंटी कार्ड कांग्रेस का था, जो हमारे घोषणा पत्र की बातें थी, जो युवाओं के बारे में जो 1 लाख प्रतिवर्ष उनको देने की बात, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को वो भी 1 लाख हर साल देने की, जो जितना भी जो घोषणा पत्र थे वो बात ज़मीन तक पहुंची, उसका असर हुआ। और असर ये हुआ कि जनता ने स्वयं खड़े होकर चुनाव लड़ा। एग्जिट पोल के आंकड़े जिस हिसाब से बता रहे थे तो क्या लग रहा था आपको? कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ये कहा ही गया, ये प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी का। ये भी एक नाटक है जो दूसरी तरह से करते रहते हैं, और ये पर्दाफाश हो गया, सामने आ गया। और यूपी से जितनी सीटें बता रहे थे, अब इनसे पूछा जाए कि आपकी स्थिति क्या बनी हुई है। बड़े दुख की बात है कि राजनीति में इस तरह से नीचे स्तर पर उतरकर वही ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, 100 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, उसके बारे में आप देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 4,000 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक और पूरब से पश्चिम 6,500 किलोमीटर से ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया। देश का कोना कोना उन्होंने छाना, लोगों से संपर्क किया, अपना संदेश पहुंचाया। संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, जो उचित भागीदारी सब वर्ग को नहीं मिल रही है, ये संदेश जगह जगह पहुंचाया गया। और यही संदेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी पीडीए के माध्यम से वो बाराबंकी के लोगों का मैं ये जीत समर्पित करना चाहता हूँ। बाराबंकी की जनता को मैं जीत जो है उनके नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं ने इस चुनाव को लड़ा है और जनता ने ही निकल करके एक अपने मुद्दे की बात रखी है, अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी है, और हम लोगों ने तो बस उनके साथ चले। और धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं का, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं का, जिन्होंने
जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और अखिलेश यादव जी और जितने हमारे गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं कि उन्होंने मौका दिया कि यहाँ बाराबंकी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पे मुझे लड़ाने का मौका दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। 2009 में आपके फादर लड़े और जीते, लेकिन आज आपने उनकी मार्जिन भी आपने तोड़ दी, क्या कहना चाहिए? अब ये तो उनका आशीर्वाद है। देखिए, चुनाव उन्हीं के मार्गदर्शन में लड़ा गया था। उन्होंने जितना बताया, जिस तरह से बताया, उस तरह से हमने किया और उनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया है तो जाहिर सी बात है कि मेहनत हमारी थी, लेकिन जो है दिमाग उनका था, तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते गए और जीत मिलती गई। तो मार्जिन तो अब अगली बार और बढ़ जाएगा। क्या तनुज जी श्योर थे इस जीत को लेकर? आप कितना? नहीं, शुरू से था कि 1.5 लाख के ऊपर मार्जिन होगा, क्योंकि जो आंकड़ा हम लोग लगा रहे थे, जिस तरह से जो मार्जिन हम लोग लगा रहे थे, जिस तरह से जनता रिस्पांस दे रही थी, तो वो साफ लग रहा था कि 1.5 लाख के ऊपर जाएगा ही जाएगा। जनता ने इस बार मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। इस बार जनता ने अपने मुद्दों को प्राथमिकता दी है, ना कि धर्म या और किसी बात को, जात पात को, इसको प्राथमिकता ना देते हुए उन्होंने अपने मुद्दे, चाहे किसान का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, ये सारी बातें उन्होंने अपने मुद्दों के ऊपर इस चुनाव के लड़ा है। तो जब जनता ही चुनाव लड़ रही है और मुद्दे प्राथमिकता हैं, तो फिर ये वही बात है कि कहीं कोई और मुद्दा चलेगा नहीं। तनुज जी, आप जीत गए, अभी आपके दिमाग में क्या रहेगा, क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, जितने वादे हम लोगों ने किए हैं, अपने जो लोकल जो हमारा घोषणा पत्र था, जो हमने वादे किए थे जनता से, उसको प्राथमिकता देंगे, उन्हीं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तनुज जी, आज बम्पर जीत एक तरह से कहेंगे गठबंधन को बाराबंकी मिली, क्या कहेंगे, किसका फायदा आप लोगों को सबसे ज़्यादा मिला? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना था, जो लोग जो है चेहरे ना देख करके मुद्दे देख रहे थे, बेरोजगारी देख रहे थे, महंगाई देख रहे थे, किसानों के मुद्दे देख रहे थे, युवाओं के मुद्दे देख रहे थे, तो सीधे सीधे मुद्दों के ऊपर ये चुनाव हुआ है। और जिस तरह से घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन का आया है, वो लोगों को सीधे सीधे दिल पे हिट किया है। लोग ये समझ रहे थे कि इंडिया गठबंधन के ही ऐसे नेता है जो उनके मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो माहौल आज बना है वो उसी की वजह से बना है। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल था, विपक्ष क्या जो सत्ता में बैठे हैं उनका सवाल था, वो उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। उन्होंने सीधे सीधे जो है क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, समाज का विभाजन करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से असफल रहे। एक आपके कहेंगे वनवास खत्म हुआ आपके लिए, जो यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि हाँ हारा और प्रत्याशी उतारा है गठबंधन ने, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, अपना स्ट्रगल जिस तरह से आपने किया? देखिए, मेहनत जो है वो हमेशा जो है फल देती है। अगर आप मेहनत लगातार करते रहेंगे, लोग भी ये समझ रहे थे कि भाई जो आदमी 5-6 बार आपके घर आ रहा है, या आप हमारी पार्टी से बार बार उनके घर जाया जा रहा है, हर प्रोग्राम में जाया जा रहा है, और हम अपनी नेताओं की बातें बता रहे हैं, तो 1 बार नहीं समझेंगे, 2 बार नहीं समझेंगे, 4 बार नहीं समझेंगे, लेकिन 5वीं बार तो समझ में आई बात है। अभी भी बहुमत में एनडीए दिख रहा है, क्या मानते हैं, कहाँ कमी? नहीं, धीरे धीरे जब नतीजे पूरे तरह सामने आएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया गठबंधन ही आगे आपको दिखेगा।